पेंशनर सदन में आयोजित हुआ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम। विभिन्न विभागों द्वारा बैनर, पोस्टर एवं प्रदर्शनी लगाकर दिया गया उपभोक्ता जागरूकता संदेश। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम राहीवाड़ा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। हितग्राही के कच्चे मकान को पोर्टल पर दिखाया गया पक्का। अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया वार्षिक उत्सव। यादगार आयोजन की सभी ने की सराहना। और क्रिसमस पर्व के मौके पर जगमग रोशनी से नहाया शहर। गिरजाघरों, बिशप बंगला और ग्लोबल चैनल कार्यालय में की गई आकर्षक लाइटिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार 24 दिसंबर 2024 को उपभोक्ता हितों के प्रचार प्रसार एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम पेंशनर सदन भवन छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपभोक्ता आयोग छिंदवाड़ा के वरिष्ठ सदस्य मोहन सोनी ने की। वहीं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि उपभोक्ता फोरम की सदस्य श्रीमती नीता मालवी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगणों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा बैनर, पोस्टर एवं प्रदर्शनी लगाकर उपभोक्ता जागरूकता के संदेश दिए गए। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार कुजूर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी आमजनों को उपभोक्ताओं के अधिकार एवं उनके संरक्षण हेतु जागरूकता एवं उपभोक्ताओं के विवादों के समाधान के लिए जनजागृति के संबंध में तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उद्देश्य एवं आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया गया तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। खाद्य विभाग छिंदवाड़ा की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि कई बार आपने सुना होगा कि यह अधिनियम विगत कई वर्षों से हमारे देश में लागू है। वैसे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पहली बार बना। उसके पश्चात 1988 में इसका विधिवत ये लागू हुआ। उसके पश्चात समय की मांग को देखते हुए समय समय पर इसमें परिवर्तन की आवश्यकता रही, संशोधन की आवश्यकता रही। मोबाइल में देखते हैं तो डिस्प्ले में तो बढ़िया दिखा देंगे वो साड़ी जो मान लीजिए तो कलर बढ़िया दिख रहा है और कार्टन लिखा रहेगा, लेकिन जब आएगी तो हल्की क्वालिटी की रहती है ना, तो उसको भी अपने को देखना चाहिए। उसमें लिखा भी रहता है, लेकिन यदि आप अच्छे किसी प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं अमेजोन वगैरह से, तो उस अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह तो अच्छे रहते हैं। लेकिन अभी कई बार होता है कि फेसबुक में लिंक आ जाती है जो कि अनऑथराइज्ड रहती है। तो हमेशा जो ऑनलाइन शॉपिंग भी है तो किसी भी जो सिक्योर प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, उनसे ही खरीदारी करना चाहिए। ऑनलाइन जो अनऑथराइज्ड जो रहते हैं नहीं करना चाहिए। जैसे पैकेज में है तो मान लीजिए आपको पैक की गई वस्तु कोई आजकल के जैसे पानी के बॉटल ही है, ये तो इंडिया बना है। कई बॉटल अभी नागपुर में मिल जाएगा आपको जो विदेश से पैक हुए आते हैं, तो उसमें बिल्कुल लिखा रहेगा डेट ऑफ पैकिंग, फिर ओरिजिन कंट्री, ना कंट्री ओरिजिन कंट्री, मतलब जहाँ पे वो बना हुआ है। जैसे जैतून का तेल मिलेंगे वो अपने इंडिया में नहीं होता, वो लिखा रहता है किस देश का है। तो उसमें मतलब देश कहाँ पे बना, फिर कब एक्सपोर्ट वहां से कब यहाँ इंपोर्ट हुआ और भी लिखा रहेगा, और किसके द्वारा यहाँ पे इंपोर्ट किस कंपनी ने की है या किस मतलब इंटरप्राइजेज जो बड़े बड़े फर्म है उनके द्वारा हो रहा है, तो उसका भी नाम रहेगा। तो अब मान लीजिए आप कोई विदेशी प्रोडक्ट है उस पर कोई दिक्कत है तो कोई भी जो अधिनियम के तहत केस बनेगा, वो जो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है मतलब इंडिया में जो भी कंपनी एथराइज है बेचने के लिए, उसी पर केस रजिस्टर्ड होगा। एमआरपी भी कई बार लिखा रहता है, एमआरपी कई प्रोडक्टों में एमएसपी मतलब दो एमआरपी लिखा रहता है, मतलब उस रेट से उस रेट के बीच में कुछ भी कीमत हो सकती है। मतलब वहाँ पे वो कई कंट्रीज में डबल एमआरपी रहती है, तो एक मिनिमम रहेगी और एक मैक्सिमम एमआरपी रहती है। तो दोनों एमआरपी के बीच में भी ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं।
छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा जनपद पंचायत के राहीवाड़ा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के चलते हितग्राही को मकान बनाने के लिए पैसे तो डाले गए, लेकिन उनसे वापस भी ले लिया गया। अप्पू बंदेवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पिता के नाम पर पोर्टल में पक्का मकान दिख रहा है, लेकिन आज भी मेरा मकान कच्चा है और पोर्टल में पक्का दिखाई दे रहा है। और 2 किस्त भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खाते में आई, लेकिन उसे भी वापस ले लिया गया है। युवक ने मामले की जांच को लेकर अधिकारियों के दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज की है और मांग रखी है कि मामले की उचित जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए। सर, मेरा मामला ये है कि मेरे पिताजी के नाम पे पोर्टल पे पक्का मकान दर्शाया जा रहा है और मेरा मकान जैसे कि तैसा आज भी कच्चा है। तो मुझे जानकारी लगी कि मेरे पिताजी के नाम से पक्का मकान बन चुका है रिकॉर्ड में, पोर्टल में। तो मैंने आवाज़ उठाई और कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और मौके पे जो कार्रवाई की गई है तो अभी उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो खाते में तो राशि आई होगी ना? हमारे खाते में 2 राशि आई थी, जो कि सचिव सरपंच ने किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करवा दी है। बोले कि आपका नाम नहीं आया है, ये आधार कार्ड एक्सचेंज हो गया है, जो दूसरे व्यक्ति का फॉर्म में आपका आधार कार्ड लग गया है सेम नाम होने के कारण, तो आपको पैसे देना पड़ेगा। उन्होंने निकलवा के दिलवा दिए। मैं जानकारी उठाया था उसी समय भी, तो जनपद गया सीओ के पास, उन्होंने पूछा कि ये हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, हमारा मकान तो नहीं है। तो सीओ साहब ने भी बोले कि आपका मकान नहीं है, आधार कार्ड एक्सचेंज हो गया, इसलिए सामने वाले को आपको पैसे देना पड़ेगा। तो सचिव सरपंच ने हमारे पिताजी के अकाउंट से पैसे सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफ़र करवा दिए, बोले कि आपका मकान नहीं है। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये हमारा ही मकान है पापा जी के नाम से। तो जानकारी उठाई, पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, प्रोफाइल वगैरह और स्टेटमेंट और लिस्ट में देखा तो पूरा पक्का शो कर रहा है कि आपके नाम से मकान बन चुका है, लेकिन हमारा मकान आज भी कच्चा है। इसीलिए मैंने ये झोपड़ी बनवाया और लेकर आया हूँ कि हमारा मकान आज भी कच्चा है और पक्का दर्शाया जा रहा है। तो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले। और ये मामला अमरवाड़ा पंचायत का है, ग्राम पंचायत राहीवाड़ा, अप्पू बंदेवार। छिंदवाड़ा नगर के नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव करो, मैत्री भाव जग 4 घंटे चले सुंदर आयोजन को यादें नाम दिया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुंदर नृत्य नाटिका, महाभारत सहित नृत्यगान में भारतीय संस्कृति, भारत की एकता एवं अखंडता, स्कूल चले हम के साथ संयुक्त परिवार की झलक दिखी, जिसकी सभी ने दिल खोलकर सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मेरी भावना के पाठ से हुआ, जिसके मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर अभय सिन्हा, विशेष अतिथि पीजी कॉलेज से डॉक्टर कविता जैन के साथ AIA के चेयरमैन संजीव जैन, डायरेक्टर दीपक राज जैन, ब्रजेश माहेश्वरी, सचिन जैन सहित बड़ी संख्या में अभिभावक गण उपस्थित रहे, जिनका एकेडमी की ओर से प्राचार्य रविशंकर माथुर ने आत्मीय अभिनंदन किया। इस अवसर पर विशेष उपलब्धि के लिए विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। सुंदर एवं यादगार आयोजन की सभी अतिथियों सहित अभिभावकों ने दिल खोलकर सराहना की और AIA प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। In this month, Word Feeder सर श्री संजीव जैन जी, पेरेंट और बच्चों का रिलेशन दिखाना कि पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों। Also thanks to our AIA staff for wonderful social gathering. सुंदर व्यवस्था के लिए विशेष रूप से धन्यवाद प्राचार्य महोदय श्री रविशंकर जी माथुर, तमाम गुरुजन और हमारे जितने पेरेंट्स आए हैं, आप सभी के सहयोग से ही ये आयोजन इतना सुंदर होता है।
काफ़ी उत्कृष्ट किस्म का है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल को, जिन्होंने बैक स्टेज जो मेहनत की है। When they are performing, then we really enjoyed, and it was very impressive program. जी हैं, तमाम हमारे सहयोगियों का मैं ये प्रबंधन की ओर से दिल से आभार मानता हूं, और निश्चित ही इतना सुंदर कार्यक्रम थैंक यू सर, मैं अश्योर करता हूं। वैसे हम हर वर्ष कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं और हमारा लेवल उठा रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट ईयर का एनुअल फंक्शन इससे भी और अच्छा रहे, ये पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे वेल विशर्स हैं, तो डेफिनेटली विल डू, और डायरेक्टर्स का सपोर्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जो कि जिले का मात्र एक ही ICSE बोर्ड स्कूल है, और सुंदर सा यहाँ हमारा वार्षिक महोत्सव एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी कि दिल जीत लिया। देशभक्ति से लेकर तमाम प्रस्तुति इतनी सुंदर थी कि हमारे अभिभावक सहित गणमान्य नागरिक उन्मुख अतिथि अभिभूत हो चुके। और विशेष रूप से इस बार हमारे प्राचार्य महोदय आदरणीय रविशंकर जी माथुर, तमाम गुरुजन, हमारे चेयरमैन संजीव जी, डायरेक्टर महोदय, सभी ने इतनी मेहनत की कि इतनी भीषण ठंड के बाद में भी हमारे नर्सरी से लेकर 10th तक के बच्चों ने जो प्रस्तुति दी, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं अरिहंत परिवार की ओर से, AIE प्रबंधन की ओर से तमाम गुरुजन, प्राचार्य महोदय, कोऑर्डिनेटर और पूरे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भविष्य में ये कार्यक्रम और अव्वल स्थान को प्राप्त करे, इसी भावना के साथ पूरे प्रबंधन की ओर से हमारे AIE स्टाफ को दिल से साधुवाद, धन्यवाद। मीडिया का आभार, जो हमारी इस गतिविधियों को जन जन तक, साल भर तक पहुंचाते हैं। विशेष रूप से जिन बच्चों को अवार्ड मिला है, जिन्हें अचीवमेंट किया है, उनको पूरे प्रबंधन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभिभावक गण का, जो इतनी भीषण गर्मी ठंडी में रात को 10 बजे तक यहाँ बैठे, पुनः आप सबका कोटि से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्रिसमस पर्व के पहले गिरजाघर और घरों में आकर्षक लाइटिंग से सजावट की जाती है, जो इस त्योहार की भावना को और भी बढ़ाती है। यह सजावट न केवल घरों और गिरजाघरों को सुंदर बनाती है, बल्कि यह क्रिसमस के अवसर पर लोगों को एकत्रित करने और उनके बीच प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देती है। क्रिसमस पर्व से लेकर न्यू ईयर तक ग्लोबल नेटवर्क, बिशप बंगला और ELC चर्च विशेष आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर गिरजाघरों में सुबह विशेष आराधना होगी और प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा।
सारी सृष्टि के रचयिता त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में हम सनातन परमेश्वर की स्तुति करते हुए आज के इस दिन को याद करते हैं जब मसीह के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, चंगा करने के लिए, गरीब गुरबा की सुधि लेने के लिए 25 तारीख को जन्म लिया। और इतना महान परमेश्वर होने के बाद भी उसने बैतलहम की चरनी में अपने आप को प्रकट किया। उस सनातन काल परमेश्वर को याद करते हुए नगरवासियों को, जिलेवासियों को मैं अपनी तरफ से, हमारे सांसद बंटी भाई की तरफ से क्रिसमस के शुभ अवसर पर सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आप निरोगी रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन दीर्घायु से भरा हो, आशीषित हो। आप सब जब तक पृथ्वी पर हैं अपने देश, अपने प्रदेश और अपने ज़िले और शहर के लिए समर्पण भाव से वो कार्य करें जो गरीब गुरबा के लिए बहुत बेहतर हो। और मैं सच बताता हूँ कि हम दीन दुखी विधवाओं की सुधि लेते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करता है। वो आगे आगे चलता, उसका तेज आगे आगे चलता जो हमारे चेहरे पे प्रकट होता। क्रिसमस कोई साधारण सिर्फ ये लोगों को यह है कि यूरोप का है, ये ईसाई अलग धर्म के हैं। व्हाट इज़ द क्रिसमस? क्रिसमस है क्या? क्रिसमस मानवता के भलाई के लिए है, रोगियों के सेवा के लिए है, धरती पे सबसे निचले तत्वों में जिनको लोग घृणा की नज़र से देखते हैं उनके उत्थान के लिए। और ये साधारण बात नहीं है। मनुष्य के अंदर में ईश्वर विराजमान होता है। हम आत्मा कहलाते हैं और वो परमात्मा कहलाता है। आत्मा और परमात्मा का मेल है, परंतु शरीर और विवेक और बुद्धि सांसारिकता के कारण आने पर हमको उससे भ्रमित कर देती है और हम परमेश्वर से कट के उन सब चीज़ों को करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आगाह किया है, तकदीर दी है कि भाई आपको ये गलत काम को नहीं करना। आज का दिन ही इसलिए है कि हमको उन गलत कामों को छोड़कर उन अच्छे कार्यों को जो लोगों के उत्थान के लिए हो, जो लोगों के विकास के लिए हो, जो लोगों के जैसे प्रेम के लिए हो, भाईचारा हो, आशा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहेगा। एक बार फिर से क्रिसमस के शुभ अवसर पर पूरे जिले वासियों का मैं अभिनंदन करते हुए नमन करता हूं और क्रिसमस और नए साल की पूर्व में बधाई देते हुए ये संदेश जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बने रहें, यही कामना करते हुए आपका नमन करता हूं।
मध्य प्रदेश एवेंजेलिकल लूथरन चर्च की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हम मिल करके पूरे मसीह समाज की ओर से शहर के प्रत्येक नगर वासियों को देते हुए हम हर एक के लिए परमेश्वर की आशीष, शांति और अनुग्रह को मांगते हैं। सदियों से लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को बड़े दिन के रूप में स्मरण करते आ रहे हैं और ये बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया और हमें वो नाम दिया जिस नाम के कारण से हमें पापों की क्षमा मिले और उद्धार हो मनुष्यों का। और प्रभु यीशु मसीह को एक और नाम दिया गया जिसका अर्थ है इमानुएल, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। और इसलिए सारा मसीह समुदाय प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में जन्म लेने के लिए बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म संयोग नहीं है परंतु हजारों वर्ष पूर्व से ही उनके जन्म की घोषणा की गई थी और इसलिए ये दिन बड़ा दिन। छिंदवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा विगत दिनों नगर निगम छिंदवाड़ा की बैठक लेकर कार्यालय में आने वाले हितग्राहियों एवं आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से स्वागत कक्ष एवं पूछताछ केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे। इस पर आज नगर निगम महापौर विक्रम महाके एवं नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा निगम के मुख्य कार्यालय एवं योजना कार्यालय में स्वागत कक्ष एवं पूछताछ केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान निगम के सभापति अरुणा मनोज कुशवाहा, नमिता मनोज सक्सेना, पंडित राम शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज नगर निगम के दोनों कार्यालय, हमारा मुख्य कार्यालय और योजना शाखा में 2 स्वागत कक्ष और पूछताछ केंद्र का शुभारंभ किया गया। माननीय सांसद जी की मंशा अनुरूप उनकी इच्छा है, हम सबकी इच्छा है कि जो भी छिंदवाड़ा शहर के हितग्राही यहाँ पर आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो जैसे ही हमारे ऑफिस में आए, कार्यालय में आए, तो किस योजना में किस पात्रता के तहत उन्हें काम करना है, इसके लिए उन्हें सुविधाजनक हो, उन्हें पूछताछ करके मान सम्मानित रूप से बिठाया जाए, इसके लिए आज हमने 2 कार्यालय का ये पूछताछ केंद्र का शुभारंभ किया है। इसमें पूरे समस्त शहरवासियों को राहत मिलेगी। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं NSUI संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आज कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन से मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते बाबा साहब के सम्मान में मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए परासिया रोड स्थित अंबेडकर चौक सत्कार तिराहे पहुंचा, जहां संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस सेवा दल, यंग ब्रिगेड, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं NSUI संगठनों के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
समस्त मोर्चा संगठन, यूथ कांग्रेस, NSI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, शहर कांग्रेस और कांग्रेस के सभी सदस्यों ने आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। साथ ही जिला कांग्रेस भवन से हमारे सभी मोर्चा संगठन द्वारा पैदल मार्च निकाला गया और वहां से फौरा चौक होते हुए बाबा साहब की मूर्ति पर आए। जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी देश के, उन्होंने जो बाबा साहब के साथ अपमान किया, जो संसद में अभद्र टिप्पणी की, उसके विरोध में कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रही है और आगे भी यदि अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तब तक कांग्रेस का उग्र आंदोलन जारी रहेगा। भविष्य में इससे बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन 26 दिसंबर को किया जाएगा। इस स्पर्धा में संभाग के 6 जिलों के खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे। इस संबंध में मंगलवार को संगठन के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पूर्व ख्याति नाम पहलवान स्वर्गीय विजय संकत की स्मृति में हर वर्ष की तरह इस बार भी बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। स्पर्धा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय नियमों के तहत स्थानीय दशहरा मैदान में शाम 5 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसमें 150 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेने की संभावना है। पत्रकार वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट रविकांत अहिरवार, संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज मेनन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर, विक्रांत अहिरवार एवं स्पर्धा के आयोजक नीरज सनकत मौजूद रहे और जानकारियां प्रदान की। जो भी फिटनेस को लेकर अपनी फिटनेस को लेकर वरिड रहते हैं या जो फिट रहते हैं लोग, उन सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं स्वर्गीय श्री विजय संकत जी की मेमोरी में। और जो पिछले साल कंपटीशन था वो जिला स्तरीय था और इस बार उसको और थोड़ा उसको भव्य रूप दे रहे हैं, बढ़ा के कर रहे हैं और इस बार ये हो जाएगा जोनल स्तर पे हो जाएगा। तो काफ़ी सारे बाहर के बॉडी बिल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। ये कंपटीशन 26 तारीख को, दिसंबर 26 तारीख को अपने यहाँ पोला ग्राउंड में आयोजित होगा। तो मैं चाहूँगा सारे लोग जितने भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर स्पोर्ट्स को लेकर जागरूक रहते हैं, अपनी फिटनेस को लेकर, प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए या फिर आप आके ये प्रोग्राम में शामिल हों और जो खिलाड़ी हैं उनको उनका उत्साहवर्धन करें। थैंक यू सो मच। आजाद समाज पार्टी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब के नाम को लेकर दिए गए बयान पर विरोध दर्ज कराते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के पूर्व अंबेडकर चौक पर आजाद समाज पार्टी द्वारा पुतला जलाने की कोशिश की गई, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर खींचातानी हुई। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यहाँ पे ST, SC, OBC, जनरल, माइनॉरिटी सभी वर्ग के लोग आए हैं, क्योंकि और इसमें बाबा साहब का अपमान हुआ। इस देश में यदि भारत का संविधान नहीं होता, इसी के लिए पूरे तमाम छिंदवाड़ा जिले के तमाम संगठन ST, SC, OBC संयुक्त मोर्चे के रूप में हमने आपको आवेदन दिए हैं। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 2-4 दिनों में छिंदवाड़ा जिले में जंगी प्रदर्शन होगा। आज हम यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पास गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन का जो कार्यक्रम हमने नियोजित किया था, क्योंकि उन्होंने उचित अभद्र शब्दों में जो टिप्पणी किया और बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया एक संवैधानिक पद पे होने के बावजूद भी, तो उससे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों में रोष व्याप्त हुआ और सभी की भावनाएं आहत हुई। इसीलिए SC, ST, OBC माइनॉरिटी के सभी समाज और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, वंशकार समाज और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के द्वारा ये संयुक्त तत्वावधान में अमित शाह के इस्तीफे को लेकर, उसकी मांग को लेकर हमने जो लोकसभा स्पीकर है, अध्यक्ष है, उनको हमने उनके नाम से ज्ञापन दिया और महामहिम जो राष्ट्रपति है देश के, उनके नाम से हमने ज्ञापन सौंपा। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत का पर्व सिख समुदाय के द्वारा सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते 23 दिसंबर की रात कड़ाके की ठंड को देखते हुए सिख समुदाय के सदस्यों ने जिला अस्पताल में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। नहीं ना
ठीक है ना अभी? नहीं, दर्द पेट बहुत ज्यादा है, सांस निकाल के कुछ बात वैक्सीन लग गई खत्म हो जाएगा। जिसके बाद कुछ भी नहीं होगा, इलाज कराओ, इलाज टेंशन वैक्सीन लग गई ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। दर्द का इंजेक्शन लगवा दें। दर्द हो रहा अभी होता है, ठंड के मारे होता होगा घंटी। वाले डिपार्टमेंट ये 3-4 लोग का ग्रुप इनका देख रेख करता है। वाही खालसा वाही फतेह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के सिख समुदाय और संपूर्ण देशवासी हम लोग 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के शहीदी गुरुपुरब के नाम पे इसे मनाया जाता है हमारे इसमें। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे जिन्होंने धर्म के लिए पूरा अपना सर्वंश वार दिया था, उनके उपलक्ष्य में आज हमने हॉस्पिटल में आके कंबलों का वितरण किया ज़रूरतमंदों को। आगे भी हमसे जो सहायता करते बनेंगे हम करते रहेंगे। जिला चिकित्सालय में आयुष विभाग द्वारा संचालित शासकीय आयुर्वेद औषधालय में निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयां एवं उपचार की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके संबंध में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी ने मीडिया को जानकारी प्रदान की। सरकार की जो IMPCL है और राज्य सरकार की मध्य प्रदेश लघु पनोपज संघ है, दोनों की दवाइयाँ निःशुल्क में उपलब्ध रहती है। जैसे अर्श कुठार रस पाइल्स के लिए है, गोदंती भस्म है, स्फटिका भस्म है, खांसी बार बार आती है तो बासा अवधेय वगैरह बहुत सारी दवाई है। जिसको आयरन की कमी रहती है तो ये सप्तामृत लोह है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध रहती है। सिरप वगैरह भी अवेलेबल है। ये एकदम निःशुल्क है और ये हर समय आती है और जाती रहती है। जब उपलब्ध रहती है, जब हम लोगों को फ्री में प्रोवाइड करते हैं और फिर डिमांड भेजते फिर आती हैं। विभाग में बहुत सारे घी है, जैसे एक ये दवाई है ब्राह्मी घृत, जो लोग वृद्धावस्था में भूलने की बीमारी रहती है, पार्किंसनिज्म रहती है और डिमेंशिया रहती है बार बार, तो उनके लिए ब्राह्मी घृत बहुत अच्छी दवाई है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दवाई अपने यहाँ एकदम फ्री अवेलेबल है। लोग इसको ले जाते हैं, बार बार डिमांड करते हैं, तो मेरा भी आग्रह है कि इसका लाभ उठाएं। जी मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी है। मैं आयुर्वेद से विशेषज्ञ हूँ। यहाँ जिला अस्पताल में आयुर्वेद की OPD अपने 2 नंबर गेट के पास पुरानी बिल्डिंग में स्थित है और यहाँ शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा से OPD और निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की जाती है। लगभग 30-40 लोग OPD रहती है। लोगों का बहुत विश्वास है, प्यार है, बहुत अच्छी OPD रहती है। तो मेरा भी छिंदवाड़ा के जन सामान्य से आग्रह है, निवेदन है कि आयुर्वेद की निःशुल्क OPD और निःशुल्क दवाइयाँ एवं गाइडेंस के लिए यहाँ हमें सुबह जो OPD टाइम है 9 से 2 और शाम को 5 से 6 अवेलेबल रहता हूँ। आप हर समय अवेलेबल हमारी उपलब्धता का लाभ लें और आयुर्वेद की औषधि लेके लोगों के जनहित की स्वास्थ्य की रक्षा में सहयोगी करें। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें ADM KC बोपचे सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। इस तरह मेरे को ना इसका PDF बना के WhatsApp वाला ये ऊपर के 2 लेटर आधार कार्ड में जो देखिए हमारे पास हो गया है तो बन जाएगा। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। इसमें क्या है कि जो कार्ड का कस्टोडियन है उसके खिलाफ उनके साथ सोमवार की रात राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल द्वारा गुलाबरा निवासी आचार्य रामगोपाल पांडे के निवास पर संकीर्तन और भजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मंडल सदस्यों के साथ क्षेत्रवासियों ने भी भजन कीर्तन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पेंशनर सदन में आयोजित हुआ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम। विभिन्न विभागों द्वारा बैनर, पोस्टर एवं प्रदर्शनी लगाकर दिया गया उपभोक्ता जागरूकता संदेश। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम राहीवाड़ा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। हितग्राही के कच्चे मकान को पोर्टल पर दिखाया गया पक्का। अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। यादगार आयोजन की सभी ने की सराहना। और क्रिसमस पर्व के मौके पर जगमग रोशनी से नहाया शहर। गिरजाघरों, बिशप बंगला और ग्लोबल चैनल कार्यालय में की गई आकर्षक लाइटिंग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।